बुलेटिन का आगाज करेंगे। पहले दरामद फिर बरामद का खेल। शुगर माफिया एक बार फिर अवाम की जेबों पर डाका डालने में कामयाब। हुकूमत ने शुगर माफिया के सामने घुटने टेक दिए। चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी गई। 6 माह में एक्स मिल कीमत में 40 रुपए इजाफा कर दिया गया। दिसंबर 2024 में चीनी की एक्स मिल कीमत 115 से बढ़ाकर 125 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई थी। वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक सूबाई हुकूमतें सस्ती चीनी की दस्तयाबी यकीनी बनाएंगी। हुकूमत ने 7,90,000 टन चीनी बरामद करने की इजाजत दी थी। 6 माह में चीनी की कीमत में 70 से 80 रुपए फी किलो का इजाफा हुआ। चीनी की फी किलो कीमत 120 रुपए से 200 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। शहरी कहते हैं कि हुकूमत महंगाई कम करने के बजाय दिन ब दिन इसमें इजाफा कर रही है। गरीब आदमी तो पिसके रह गया, वो तो खरीद ही नहीं सकता चीनी। अवाम जो है बहुत ज़्यादा इस वक्त ना हाइपर है कि ये जो लोग हैं ना ये सही नहीं कर रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि इसमें कोई करें, क्योंकि गरीब अवाम है वो चीनी नहीं खरीद सकती। ये कोई असल में लोडिंगों की वजह से चीनी का रेट जो है ज़्यादा हुआ है। 200 के ऊपर चीनी चले गई, गरीब इंसान जो वो कहाँ जाएगा। हुकूमत को चाहिए कि इसे कम करना चाहिए, महंगाई ज़्यादा से ज़्यादा होती जा रही है। हुकूमत कुछ भी नहीं कर सकती इस मसले में, ना ही हुकूमत ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। जाके मिलना अपने अंडर करन, कंट्रोल रेट हो जाएगा सारा। अब 190 200 सवा 200 में पहुंच गई है। अब आम को कोई पूछता नहीं है। यही उम्मीद कर सकते कि रेट बढ़ाई जाए, बस आवाम का तो ख्याल ही कोई नहीं है। चाहे आवाम के लिए जो है ना बहुत मसला है। 180 रुपए किलो चीनी ले गए, 130 रुपए की जगह पे 200 रुपया ले रहे 1 किलो चीनी पे, तो ये किसका नुकसान है। फैक्ट्री वालों को जो है रेट का पाबंद किया जाए, ताकि जो है वो रेट एक जगह पे रुका रहे और आवाम को इससे फायदा पहुंच सके। दिन ब दिन जो इजाफा हो रहा है उससे हम बड़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि हर चीज पर महंगाई होती जा रही है। आपको बताएं, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का चीनी की बढ़ती कीमतों पर जवाब देने से गुरेज। सहाफ़ी के सवाल पर कहा कि रमज़ान आए या कोई और इवेंट हो, ग़िज़ाई अशिया की कीमतें ऊपर नीचे हो जाती हैं। हुकूमत बुनियादी ग़िज़ाई अशिया की कीमतों को माहाना बुनियादों पर मॉनिटर कर रही है। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा गंदम चीनी को भी डीरेगुलेट कर देना चाहिए। मुनाफाखोरों को खुला छोड़ेंगे तो कीमतें अवाम की पहुंच से बाहर हो जाएंगी। पंजाब में मुनाफाखोर अब पीरा की नज़रों से नहीं बच सकेंगे। मेरी और अवाम की नज़र पीरा पर होगी और पीरा की नज़र महंगाई, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और तजावज़ात पर होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि कब तक इंतजामिया महंगाई, मुनाफाखोरी और तजावज़ात के खात्मे के लिए भागते रहेंगे। पंजाब की 144 तहसीलों में प्रोस्टिशन कायम किए गए हैं और पीरा फोर्स मेरी आंख और कान है, हर जुल्म पर नजर रखेगी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी तजावज़ात के खात्मे के लिए अपना काम सर अंजाम दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कानून का अगर नफाज नहीं तो कागज़ पर लिखे हरूफ से ज़्यादा कुछ नहीं। मरियम नवाज़ ने कहा कि तजावज़ात के खात्मे के साथ साथ बाजार ख़वातीन के लिए महफूज और बेहतर हो गए हैं। बाजारों से तजावज़ात ख़त्म करने से दुकानदारों की सेल बढ़ी और ट्रैफिक का बहाव बेहतर हुआ। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की चारसदा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा मदारस बिल पर हुकूमती इत्तेहाद की बदनीयती जाहिर हो चुकी। शहरियों के जान माल की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी है। मुस्लिम लीग नून ने मखसूस नशिस्त पर JUI के खिलाफ केस दायर किया है। मौजूदा हालात में मुस्लिम लीग नून का ये इकदाम किसको फायदा देगा। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि ऐसी अपोजिशन का क्या करूं जिसका हर कदम सूबाई हुकूमत के फायदे में है। खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन के साथ इन हालात में कैसे चलें। सियासतदान मिसाक जमहूरियत पर अमल करें तो बेहतर माहौल पैदा हो सकता है। मैंने मशवरा दिया है कि खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली की जरूरत है। 90 दिन से मुतल्लिक अली अमीन ने जो बात की है ये उनकी अपनी राय है, इसका पार्टी के फैसले से कोई ताल्लुक नहीं। PTI सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने ABN न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू की। इमरान खान साहब का फैसला 5 अगस्त है, पार्टी का फैसला 5 अगस्त है। उरूज के हवाले से ये जो 90 दिन की बात की अली अमीन साहब ने, ये उनकी अपनी उनकी राय है। इसका किसी पार्टी के फैसले से या पार्टी की किसी अंदरूनी मुशावरत से कोई ताल्लुक नहीं है। अली अमीन गंडापुर की मर्जी का मैदान हो, हम हर चैलेंज के लिए तैयार हैं। मौलाना फजलुर रहमान के भाई ज़ियाउर रहमान ने अली अमीन गंडापुर का इलेक्शन लड़ने का चैलेंज कबूल कर लिया। उनको कहें अपने भाई को अब इस्तीफा दिलवाएं। जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुन के उसी तरह उनके मुकाबले के लिए थे। जिस तरह का मैदान वो मुंतखब करें, हमें कोई ये गद और ये मैदान डेरा इस्माइल खान वजीर आला का, मैं तो उसको वजीर आला नहीं कहता, मैं तो कठपुतली वजीर आला कहता हूँ, डमी कहता हूँ। लॉजिकली कोई मुझे बता दे कि पूरे पाकिस्तान में बलूचिस्तान में धांधली हो रही है, सिंध में धांधली हो रही है, पंजाब में धांधली हो रही है, मरकज़ में धांधली हो रही है,
ये केपी वाहिद एक सूबा है कि जहाँ पे धांधली नहीं हुई है। इस वक्त जो सूरत हाल केपी में हो रही, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जो करप्शन, बदउनवानी, बद इंतजामी के जो सूरत हाल है, इसमें पीटीआई को विद इन पीटीआई चेंज की तरफ जाना चाहिए। दीगर खबरों में आपको बताएं, मानसून बारिशों ने तबाही फैला दी। मुल्क भर में 50 बच्चों समेत 100 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हुए, 211 जख्मी हो गए, 145 घर मुकम्मल तबाह हो गए। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक 26 जून से 13 जुलाई तक मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर बारिशों और हादसात में 50 बच्चे, 38 मर्द और 18 खवातीन जाँ बहक हुई। 211 जख्मी अफराद में 81 मर्द, 82 बच्चे और 48 खवातीन शामिल हैं। 10 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों और 9 पुलों को नुकसान पहुंचा है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।